मैं किरण सैनी सरमन भारत टीवी से आज फिर आपके सामने हूँ। स्वागत करती हूँ आपका। 2 दिन से आपने अच्छी मस्ती की होगी ना। पता है आपको इस मस्ती, इस होली जो हम मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ है क्वेश्चंस जो हम पूछेंगे। बाम काशीराम जी के अध्यक्ष हैं मनीराम बैलान जी, उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं। वो हमारे इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। इसका इतिहास क्या है वो इसके बारे में जानते हैं, वो हमें बताएंगे। जैसे हर साल हम होली जलाई जाती है, दूसरे दिन हम रंग रोगन खेलते हैं, लोग रंग डालते हैं, गोबर डालते हैं, और महिलाओं के साथ भी ऐसा करते हैं। क्यों जलाई जाती है होली? रावण को भी जलाया जाता है, होलिका को भी जलाया जाता है। क्या इतिहास है इसके पीछे? इन सब के क्वेश्चन के जवाब हम आज मनीराम जी से लेंगे। स्वागत है। वेलकम। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस देश के अंदर जो 2 महापुरुषों को जलाया जाता है, रावण को जलाया जाता है, वो तो किसी अगले विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन होलिका को जलाया जाता है और हमारे लोग 2 दिन तक पूरी मस्ती करते हैं। कौन लोग? जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। मुसलमान ऐसा नहीं करते, सिख ऐसा नहीं करते, क्रिश्चियन ऐसा नहीं करते, ना मुसलमान करते, ना सिख करते, ना क्रिश्चियन करते, लेकिन हिंदू धर्म के लोग करते हैं। हिंदू धर्म के लोगों में जिनको जो अम्बेडकर को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, या महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग, वो लोग इसको होली को नहीं मनाते, होली के त्यौहार को नहीं मनाते, ना जलाते हैं, ना मनाते हैं। तो इसका एक अपने आप में इतिहास है। इतिहास क्या है कि होलिका जो थी राजा हिरण्यकश्यप की बहन, इसका इतिहास जो लोग ये बताते हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ कि राजा बलि इस देश में बहुत बड़े राजा हुए हैं, और राजा बलि का जो बाप का नाम था विरोचन, विरोचन के बाप का नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद की जो होलिका है वो बुआ है। अब ये जो हिंदू लोग हैं ये कहते हैं कि भी प्रहलाद को राजा बलि उसकी बात नहीं मानता था। प्रहलाद की राजा बलि अपने और बाप और बेटे की थन गई, तो वो होलिका उसको लेके बैठ गई और उसमें वो करने के लिए, जलाने के लिए, तो होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जल। ये टोटली बातें अनसाइंटिफिक और अलॉजिक है। मतलब इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं कि भाई ये कहे कि भाई आग में दुनिया के अंदर पूरा अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी कि 2 लोग एक आग के अंदर बैठे और 2 लोगों में से एक जल जाए, एक बचे। ये संभव ही नहीं है। कहानी क्या थी? इसके पीछे सच्चाई ये है, सच ये है कि प्रहलाद टोटल मिला के मूर्ख आदमी था और आर्यों के बच्चों के साथ खेलता था। तो राजा का बेटा था, राजकुमार था, और उसको अयास बना दिया गया, नशेड़ी बना दिया गया, उनके बीच में वो रहता था। और हिरण्यकश्यप इस बात से नाराज था, तो वो अपने हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं जो वो सही रास्ते पे ना चलता हो, तो हिरण्यकश्यप भी उसको डांटता था भी उनके आवारा बालकों के बीच में तुम रहता है, उनके साथ आवारा गर्दी करता है, नशा पत्ता करता है, इस टाइप की बातें वो बार बार उसको डांटते थे, कहते थे। अब इस सारी चीज़ से वो घर से भी बाहर रहने लगे। तो माँ का दिल माँ का होता है। आप एक माँ है, अगर उसका बेटा बिगड़ता भी है तो इसके बावजूद बाप अगर डांटता है तो माँ का थोड़ा मन, मातृ शक्ति ऐसी है कि उनका मन थोड़ा कोमल होता है, तो वो उसका बार वो खाना भिजवा देती थी और खाना देने के लिए जाती थी। तो होलिका जो है उसकी नणंद थी, या हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी। वो वहाँ आर्यों के लड़कों के बीच में जहाँ रहते थे, उनका संग टोले के बीच में, तो वहाँ वो खाना देने जाती थी। तो वो लंपट किस्म के लोग थे, तो वो जब दे के आती तो कुछ दिनों बाद उनकी उसकी बुरी नज़र पड़ गई और होलिका को उठा के उन्होंने उसके साथ रेप किया, मारा और उसको उठा के जला दिया। और जब इस बात का उनको पता चला, राजा को, हिरण्यकश्यप को, कि आपकी बहन कल शाम को पता लग गया, अभी वो प्रहलाद को खाना देने के लिए गई थी और प्रहलाद तो नशे में था, उसको तो पता भी नहीं था, और उसको उनको रेप करके उसको मार दिया। तो इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने कहा जी ये हो गया, मतलब जो मनगढ़ंत कहानी इनकी है, सच ये है। तो सच ये है, तो वो होनहार थी, सुंदर थी, युवा थी, और लड़की के प्रति आज भी रात के अंधेरे में शाम को अगर कोई ऐसे जाएगी अकेली तो वो छोड़ते नहीं, और वो तो शराबी को अभी था ही। ये एक घटना है।
तो आर्य युद्ध में तो हिरण्यकश्यप को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उसके आप भी ऐसा करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि घरों में परिवारों में आपसे अगर कोई नाराजगी हो तो वो उसके बच्चे को नशेड़ी बना देते हैं, उसके बदला ऐसे लेते हैं। तो ऐसा काम उन्होंने किया और वो अपने बाप का कहना भी नहीं मानता था। तो सुरा बोलते हैं, सुरा सुंदरी के जब आप होंगे तो उनको डाल दिया, नशेड़ी बना दिया। अब वो एक किस्म से आर्यों का दास भी हो गया था, गुलाम भी कह सकते हो, इस टाइप का था। तो अब जब सारा और ये सारा जब चलता रहा तो इनको पता लगा कि भी ये मार दिया गया है। और होलिका से भाई ने तो उसकी पत्नी ने ये बताया प्रहलाद की माँ ने कि वो तो होलिका तो आई नहीं, कि बुआ तो आई नहीं, कल शाम को खाना देने के लिए गई थी। तो उनका पता करवाया तो उन लोगों को पकड़ के उनके मुंह पे कालिख पोत के। अब भी अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर लेता है ऐसा, तो गांव में रिवाज है कि उसका मुंह काला करके गद्दे बिठा के और वो चक्कर लगवाते हैं और कानून अपने हिसाब से काम करता है। तो राजा ने भी ऐसे किया, उनको मुंह पे कालिख पोत के उसके ऊपर लिख दिया, है ना, कि वो जो बहादुर आदमी उसको वीर कहते हैं, वीर कहते थे। तो ये जो अवीर यानी योद्धाओं जैसा काम करते तो उनको वीर बोलते। अब जो योद्धा या कायराना या नालायकी का काम किया तो अवीर बोलते। अवीर का है मतलब, अवीर का मतलब उसने अवीर उनके मुंह पे पोतना, और अवीर यानी इन्होंने ऐसा काम किया है जो कायराना है या वीराना नहीं है, इसलिए अवीर। तो वो तब से ये चला रहा है। तो कालिख पोते मतलब, और उनके तलवार से निशान बना दिया, चिन्ह बना दिया उस पर, कि उसके ऊपर माथे पे लिख दिया अवीर। तो वही चीज़ को लकीर पीटते आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग जो है, आर्य लोग हैं, हमारे लोगों को बुद्धू बनाते हैं और वैसा काम करते हैं। हरा पीला लाल इस टाइप का उसके ऊपर पोत देते हैं। और ये घटना उस समय जातियाँ नहीं थी। आज जो जातियाँ हैं, जाति तो मनु के बाद आई है, ये पुरानी घटना है। उस वक्त जातियाँ नहीं थी। तो दो ही वर्ण थे इस देश में, एक श्रमण संस्कृति थी, एक ब्राह्मण संस्कृति थी। ब्राह्मण संस्कृति को आर्य संस्कृति बोलते हैं। बाकी जितने लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर को छोड़ के सैनी है, जाट है, गुज्जर है, अहीर है, 6743 जातियों में SC ST OBC के लोग जो हैं, वो सारे के सारे जो है हिरण्यकश्यप के राजा थे, उनकी संतानें हैं। तो ये जो होलिका जो थी वो इन सब की बुआ कह लो, आज के दिन आप बुआ कह सकते हैं। तो जिसकी बुआ के साथ रेप हुआ, जिसकी बुआ को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, और वो लोग जिन्होंने कसूर किया, जो दोषी थे, उनके मुंह पे कालिख पोते। तो हमारे ही बच्चे अपने मुंह पे कालिख पोत के घूमते हैं, कालिख पोत के घूम रहे हैं। तो ये गलत है।